सऊदी अरब पाक के डिफेंस समझौते पर क्या बोला भारत? सोशल मीडिया पर आ गई रिएक्शंस की बाढ़। You are watching Kali News. कतर पर हुए इजरायली हमले के बाद कई इस्लामिक देशों को ये डर है कि इजरायल हमास को निशाना बनाने की बात कहकर उन पर भी हमला कर सकता है। इसलिए अब अरब देशों के बीच नाटो जैसा मिलिट्री संगठन बनाने की बातें चल रही हैं। इसी कड़ी में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट पर साइन किया है। अब इसमें पाकिस्तान शामिल है तो भारत ने भी इस पैक्ट पर प्रतिक्रिया दी है। पहले समझते हैं क्या है ये पैक्ट, भारत ने क्या कहा और जनता का क्या रिएक्शन है। सऊदी अरब की राज्य की प्रेस एजेंसी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित करना है। साथ ही किसी भी देश के खिलाफ हमारे देशों के संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है। किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी हमले को दोनों के विरुद्ध हमला माना जाएगा। इस पैक्ट में इन्हीं शब्दों ने लोगों का ध्यान खींचा जिसमें लिखा था, एक देश पर हमला दूसरे देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी ही एक डील 70 के दशक में भारत रूस के बीच साइन हुई थी। यही वजह थी कि जब 1971 की जंग हुई तो रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया था। सऊदी अरब की ओर से वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पैक्ट पर साइन किया। अब जब ये डील साइन हुई तो भारत के लिए ये चिंता का विषय बना, क्योंकि मई 2025 में ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। भारत ने मिसाइल से लेकर एयर स्ट्राइक तक की थी और सऊदी अरब से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में ही थे जब पहलगांव हमला हुआ, लिहाजा उन्होंने बीच में ही अपना दौरा समाप्त किया और भारत वापस लौट आए थे। पाकिस्तान में हुई हर सैन्य डेवलपमेंट का भारत पर सीधा असर पड़ता है, लिहाजा इस मुद्दे पर भारत सरकार ने भी अपना रुख साफ किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच हुए डिफेंस पैक्ट पर कहा, हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर होने की खबरें देखी हैं। सरकार को पता था कि ये घटनाक्रम जो दोनों देशों के बीच एक लंबे समय की व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है, पहले से विचाराधीन था। भारत सरकार पर हर क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया के जरिए आवाम ने क्या कहा? इतिहासकार अशोक कुमार पांडे एक एक्स पोस्ट में लिखते हैं, सऊदी अरब का बर्थडे गिफ्ट। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों में से एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। समझौता भले सऊदी के इजराइल से किसी संभावित संघर्ष के समय उसे न्यूक्लियर शील्ड उपलब्ध कराने के लिए हुआ हो, लेकिन इसका एक अर्थ ये भी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी पाकिस्तान की हर संभव मदद करेगा। साथ ही पाकिस्तान को अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सऊदी से और पैसा मिलने की राह खुल गई। ANI की चीफ एडिटर स्मिता प्रकाश ने लिखा, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक समझौता किया है जिसमें कहा गया है कि अगर इनमें से किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने सोचा कि ये समझौता उसे भारत से बचाएगा, लेकिन इसने उसे यमन के खिलाफ बार बार सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। मिलत टाइम्स के एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी खाना-ए काबा और मस्जिद नबवी की सुरक्षा की जिम्मेदारी। गली न्यूज इंडिया इस दावे के सच होने की पुष्टि नहीं करता है। एक बात और कही जाती है कि सऊदी अरब हमेशा से भारत पाकिस्तान तनाव में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक के बाद का तनाव हो या ऑपरेशन सिंदूर के बाद की टेंशन। सऊदी अरब ने हमेशा दोनों देशों के बीच पुल की तरह काम किया है। साथ ही भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था में सऊदी अरब तीसरा सबसे बड़ा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सप्लायर है। ऐसे में पाकिस्तान और उसके बीच इस तरह का पैक्ट होना भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पैक्ट इजराइल को ध्यान में रखकर हुआ है। ऐसे में भारत चाहेगा कि सऊदी के साथ पहले जैसे ही मधुर रिश्ते बरकरार रहें। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।